smoke, and he just wanted you to know that I love you always. At number 2 World Trade Center, right. Lady was stewardess in the walking. We're not ready to die, but it's getting bad. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Liv, say your prayers. God. We're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm Now, gonna die. I know. A new type of war. That's what it is. जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन उसी गड्ढे में खुद गिरता है। ये कहावत झूठी नहीं है, ये कहावत बहुत ही सच्ची है और बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक भी है। दुनिया ने इसके कई बार उदाहरण भी देखे हैं कि जिसने दूसरों के रास्ते में अड़चन डाली है वो खुद भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उसी समस्या का सामना करता हुआ दिखाई पड़ा है, जूझता हुआ दिखाई पड़ा है। तो आप सबको पता है 9/11 की घटना, आप सब परिचित हैं इस घटना से। ये घटना अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और उस पे हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। मैं इस घटना के लिए ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? आप सोच रहे होंगे मैं जैसी करनी वैसी भरनी वाला शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। लेकिन मैं इस दुखद घटना के लिए किसी और को नहीं, मैं अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता हूं, अमेरिका की सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और मैं मानता हूं शीत युद्ध में उनके द्वारा किए गए गलत तरीके के हथकंडे जो उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ने के लिए अपनाए थे। आप सब जानते हैं इन हमलों को किसने कराया था? अल-कायदा ने कराया था। अल-कायदा और तालिबान के आतंकवादियों ने कराया था। पर क्या आप जानते हैं अल-कायदा या ओसामा बिन लादेन को तैयार किसने किया था? ओसामा बिन लादेन को तैयार करने का काम भी अमेरिका ने ही किया था। अमेरिका ने ही उसे तैयार किया था सोवियत संघ के विखंडन के लिए, सोवियत संघ के हिस्सों पर आतंकी हमले करते रहने के लिए। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि जब कोई दूसरे के लिए, जब कोई दूसरे के रास्ते में अड़चन पैदा करता है तो वो अड़चन, वो समस्या कभी ना कभी उसकी राह में भी पैदा होती ही होती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने इस दुखद घटना के लिए जैसी करनी वैसी भरनी शब्द का प्रयोग क्यों किया। मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसका कारण खुद ब खुद अमेरिका ही है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ने के लिए आतंकी चालें चली और फिर जब उन आतंकवादियों का काम खत्म हो गया और अमेरिका से उन्हें पैसे मिलने, उन्हें आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो गया तो उन्होंने भी कहा कि तुम हमारी वैल्यू नहीं करोगे बेटा, तुम्हें हम अपनी वैल्यू बता के रहेंगे। तो 9 सितंबर 2001 को वो इस घटना को अंजाम देते हैं जो अमेरिका के नागरिकों के दिल को दहला देती है। अमेरिका के नागरिकों के दिल को दहला देती है। अमेरिका के सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर हमला होता है। अमेरिका के सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर 19 आतंकवादी 4 अमेरिकी व्यावसायिक प्लेनों को हाईजैक करते हैं। 4 अमेरिकी विमानों को हाईजैक करते हैं 19 आपके आतंकवादी। कहां से? अरब देशों से। और 2 प्लेनों को वो ले जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। 2 प्लेनों को वो ले जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ और दोनों प्लेनों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकराते हैं। दोनों टावरों से टकराते हैं और दुनिया दहक जाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है उस पर भी आतंकी हमला, ऐसा हमला। और तीसरा प्लेन जो होता है
वो जाकर टकराता है आपके पेंटागन से। पेंटागन कोई मामूली इमारत नहीं है। पेंटागन अमेरिका की सुरक्षा विभाग का मुख्यालय है। उससे जब टकराती है तो पूरी दुनिया दहक जाती है, दहक जाती है कि अब ये जो अमेरिका है इस पर भी हमला हो सकता है, ये अमेरिका है इस पर भी हमला हो सकता है। सबके मन में ये प्रश्न उठने लगा कि अब हमारा क्या होगा जब अमेरिका सुरक्षित नहीं है, हमारा क्या होगा, ये प्रश्न उठने लगा। और भारत जो चिल्ला रहा था इतने दिन से कि आतंकवाद है, आतंकवाद है, पाकिस्तान में आतंकवाद है, क्योंकि जब तक अमेरिका के हित में आतंकवाद काम कर रहा था तब तक तो अमेरिका को आतंकवाद दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वही आतंकवाद जब उस पर हमला करता है तो अमेरिका को वो आतंकवाद दिखाई पड़ने लगता है, वो आतंकवाद उसे दिखाई पड़ने लगता है। जब तक आतंकवाद के माध्यम से उसका काम हो रहा था तब तक उसे आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद उसे आतंकवाद दिखाई पड़ने लगा। तो इस घटना के बाद चौथे प्लेन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया ना। चौथा प्लेन जो टकराना था अमेरिका की संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं उससे टकराना था। लेकिन सौभाग्य था अमेरिकी संसद का कि वो पेंसिल्वेनिया के खेत में ली गई, नहीं तो अमेरिका का बंटाधार हो जाता, उसको पता चल जाता कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना वो भी उतने ही गहरे गिरते हैं जितना वो दूसरों को गिराना चाहते हैं। ये बात भी पता चल जाती है अमेरिका को, साफ सीधी तरीके से। और ये अमेरिका के ऊपर 1941 के बाद सबसे बड़ा हमला पॉल हार्बर पर जब जापान ने उस पर बम गिराए थे उसके बाद सबसे बड़ा हमला था ये। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस आतंकी हमले के खिलाफ अभियान प्रारंभ करते हैं और उस अभियान का नाम आप जानते हैं क्या होता है? उस अभियान का नाम होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। लॉन्च करते हैं, जाओ आतंकवादियों को मारो। और फिर एक नया संघार शुरू होता है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, और दबा के हिंसा होती है, सामान्य जनता भी मारी जाती है आतंकवाद के नाम पर। तो ये जितनी दुखद घटना है 9/11 उतनी ही दुखद घटना उन लोगों के साथ भी हुई है जिनके माध्यम से अमेरिका ने दूसरे देशों पर हमला करवाया। मैं इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं अमेरिका की इस कूटनीति का सीधे तौर पर खंडन भी करता हूं कि दूसरों के लिए भी ऐसे गड्ढे मत खोदिए, क्योंकि आप भी उस गड्ढे में एक न एक दिन जरूर गिरेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। किसी के लिए गड्ढा मत खोदिए।